Good morning everyone, welcome to Best of Mind channel. Today we are going to study chapter 1 of class 6 of computer science. इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की। फर्स्ट जो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट जो फिलिंग द ब्लैंक्स है दैट इज़ डैश इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसका आंसर आएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। सेकंड इज़ द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज़ फास्ट। इसका आंसर आएगा फास्ट। थर्ड इज़ कंप्यूटर हैज़ वेरी लार्ज मेमोरी। इसका आंसर आएगा सेकंड, मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा होती है। फोर्थ इज़ इन बिजनेस कंप्यूटर आर यूज टू प्रिपेयर। थर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका आंसर आएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मीन्स बिजनेस में हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए। फिफ्थ कंप्यूटर आर यूज इन एजुकेशन बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। इसका आंसर आएगा फर्स्ट, टीचर एंड स्टूडेंट्स। ट्रू फॉल्स। कंप्यूटर कैन परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ट्रू आएगा इसका, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं कंप्यूटर में हम। सेकंड इज़ कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजन इटसेल्फ। इसका आंसर ट्रू आएगा, मीन्स डिसीजन नहीं ले सकता है कंप्यूटर। हम उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे उसके अकॉर्डिंगली ये वर्क करेगा। कंप्यूटर डज नॉट हैव स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती है, गलत है। ट्रू फॉल्स आएगा इसका। फोर्थ इज कंप्यूटर कैन नॉट करेक्ट रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस को करेक्ट नहीं कर सकता, दिस इज़ ट्रू। कंप्यूटर रॉन्ग को ट्रू करेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच रिसीव्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट। ट्रू है ये भी। देन व्हाट इज़ ए कंप्यूटर। इसका आंसर देखिए क्या आएगा, स्टार्टिंग में दिया हुआ है व्हाट इज़ ए कंप्यूटर। ये देखिए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इट इज़ डिज़ाइन टू वर्क विद इंफॉर्मेशन। इट रिसीव्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम यूज़र। The process of giving data and instruction to computer is called input. Computer processes the input. After processing, computer gives us result which is called output. ये मीनिंग है कंप्यूटर का जो आप लिखेंगे यहाँ पे कि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन हम डालते हैं, इंस्ट्रक्शंस डालते हैं और ये उस पर वर्क करता है। जो हम इंस्ट्रक्शंस डालते हैं उसको इनपुट बोलते हैं, फिर इसको ये प्रोसेस करता है और इनपुट की प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे सामने जो रिज़ल्ट आता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन इज़ डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। ये आपने डेफिनेशंस लिख देनी है यहाँ पे। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स डाटा एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र। जो यूज़र से क्या लेता है, इनपुट लेता है, डाटा लेता है, एंड प्रोसेसेस दिस डाटा, और उसको प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं प्रोग्राम, एंड गिव द रिजल्ट, और जो रिजल्ट देता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट। इट सेव्स आउटपुट फॉर द फ्यूचर यूज़। जो हम उसमें रिजल्ट आया जो हमारा, हम उसको सेव कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर यूज़। इट कैन प्रोसेस बोथ न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। ये दोनों तरह की कैलकुलेशन कर सकता है, न्यूमेरिकल भी और नॉन न्यूमेरिकल भी। तो डेफिनेशन में आपने ये लिखना है, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर में। ये देखिए सेकंड था डेफिनेशन। थर्ड एंड व्हाट कैन वी डू ऑन ए कंप्यूटर, राइट एनी फोर। ये देखिए इसका आंसर ये आएगा, व्हाट कैन वी डू ऑन ए कंप्यूटर। इसमें से कोई भी आपने 4 या 5 पॉइंट्स लिख देने हैं। 4 पूछे गए हैं तो आप 4 पॉइंट या 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है वी कैन डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं हम। मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्लस माइनस वगैरह कर सकते हैं। वी कैन चेक स्पेलिंग्स ऑफ ए टेक्स्ट ऑन कंप्यूटर। जैसे एक आपने कोई जैसे वर्ड लिखा जिसका आपको मीनिंग, जिसका आपको स्पेलिंग क्लियर मतलब याद नहीं है या आपको डाउट है, तो आप वहाँ पे स्पेलिंग चेक भी कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स ऑन कंप्यूटर, पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ कंप्यूटर टू प्रिंट बुक्स एंड न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। वी कैन प्ले गेम्स, वी कैन लिसन सॉन्ग्स एंड फिल्म्स ऑन कंप्यूटर। वी कैन बुक आवर टिकट, टिकट्स बुक कर सकते हैं। अपने बस में, ट्रेन में ट्रैवल करना है, एरोप्लेन में ट्रैवल करना है तो आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। वी कैन चेक अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ ट्रेन, बसेज एंड एरोप्लेन। कब ट्रेन आनी है या कब स्टार्ट होनी है, क्या अराइवल टाइम है बस का या एरोप्लेन का, वो हम इजीली चेक कर सकते हैं कंप्यूटर पे।
वी कैन चेक द वेदर कंडीशंस ऑफ ए प्लेस बिफोर ट्रैवलिंग। अगर हमने कहीं पे जाना है या हम नॉर्मली भी हम क्या कर सकते हैं, अपने वेदर कंडीशन, अपने हमारे यहाँ पे बारिश होने वाली है, ठंड होगी, गर्मी होगी, कैसा मौसम होगा, वो हम इजीली चेक कर सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर रिपोर्ट्स रिजल्ट्स ऑफ आवर स्कूल और टाइम टेबल। रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, रिजल्ट्स बना सकते हैं, बच्चों का टाइम टेबल बना सकते हैं। वी कैन सर्च द मैप ऑफ ए प्लेस वेयर वी विश टू ट्रैवल। गूगल मैप में जाके हम देख सकते हैं कि जहाँ पे हमने जाना है वो प्लेस कहाँ पे है। तो ये हम सारे वर्क कर सकते हैं कंप्यूटर पे, तो ये आपने यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ ए कंप्यूटर इज़ हेल्पफुल इन हेल्थ एंड मेडिसन। उसके बाद है बैंक्स। तो यहाँ पे हमने हेल्थ और मेडिसन में ये वाला लिख देना है। इन हेल्थ एंड मेडिसन फील्ड नियरली एवरी एरिया ऑफ हेल्थ एंड मेडिसन यूजेस कंप्यूटर। हर एरिया में कंप्यूटर यूज़ होता है हेल्थ और मेडिसन के। फॉर एग्जांपल इन हॉस्पिटल्स कंप्यूटर आर यूज फॉर मेंटेनिंग पेशेंट हिस्ट्री एंड अदर रिकॉर्ड्स। हॉस्पिटल में पेशेंट का पूरा डाटा रिकॉर्ड रखने के लिए हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को। दे आर ऑल्सो यूज फॉर पेशेंट मॉनिटरिंग एंड डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेस एक्सेट्रा। पेशेंट का चेकअप करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, जैसे हार्ट की मशीन्स आती हैं, वहाँ पे कंप्यूटर लगा होता है, आपने देखा होगा। इसमें हार्ट बीट शो हो रही होती है। इसके अलावा और भी डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए भी यूज़ होता है। कंप्यूटर इज़ आल्सो यूज इन हॉस्पिटल लेबोरेटरीज टू परफॉर्म डिफरेंट मेडिकल टेस्ट वगैरह परफॉर्म करने के लिए भी कंप्यूटर यूज़ होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन था वो था इन बैंक्स में क्या यूज़ है, वो आपने ये वाला लिख देना है। कंप्यूटर आर वाइडली यूज्ड इन बैंक्स। दे आर यूज्ड इन बैंक्स फॉर रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड बनाने के लिए, मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स के अकाउंट बनाने के लिए यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ द बैंक्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ एटीएम। मोस्ट ऑफ द बैंक्स में एटीएम की फैसिलिटी होती है। कस्टमर कैन विदड्रॉ एंड डिपॉजिट मनी इन हिज अकाउंट थ्रू एटीएम एट एनी टाइम। कस्टमर एटीएम के थ्रू अपने जब मर्जी चाहे पैसे विदड्रॉ कर सकता है, मतलब निकाल सकता है, या डिपॉजिट कर सकता है, जमा करवा सकता है एटीएम के थ्रू बैंक्स में। तो ये आपका आंसर आएगा। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है राइट डाउन अबाउट द फील्ड्स वेयर ए कंप्यूटर कैन बी यूज्ड। इसमें ये सारे फील्ड्स आ जाएंगे, ये देखिए, इन डिफरेंट फील्ड्स, ये सारे फील्ड्स आएंगे। इन एजुकेशन, इन हेल्थ एंड मेडिसिन, इन शॉप्स, इन बिजनेस, इन बैंक्स, इन एंटरटेनमेंट फील्ड। तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है दैट इज राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। थर्ड है लिमिटेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। इसमें क्लियरली सभी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सारा आ जाएगा कि हम कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट स्पीड बहुत फास्ट होती है कंप्यूटर की, कुछ ही सेकंड्स लेता है कैलकुलेशन के लिए। एक्यूरेसी में क्या आएगा कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हाई होती है, जो भी आप कैलकुलेशन करते हैं उसमें एरर्स के चांसेस नहीं होते हैं। जो आप कैलकुलेशन करोगे वो 100% करेक्ट होगी, अगर आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो ठीक है। डिलीजेंस है कि इसमें ये थकता नहीं है कंप्यूटर। इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ये नहीं है कि जैसे हम थक जाते हैं थोड़ी देर बाद तो कंसंट्रेशन हमारी कम हो जाती है, उस पर कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं है। वर्सेटिलिटी इसका मतलब है कि इसमें डिफरेंट टाइप का वर्क हम इजीली कर सकते हैं, हर तरह की कैलकुलेशंस कर सकते हैं, रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं, बिल्स भी बना सकते हैं, तो काफ़ी तरह के काम कर सकता है कंप्यूटर। ऑटोमेशन है कि इस एक बार आपने इंस्ट्रक्शंस में डाल दी तो उसने ऑटोमेटिकली अपने आप वर्क करना शुरू कर देना है। आपको उसको बार बार इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने प्रोग्राम उसमें डाल दिया तो आप जस्ट उसमें जो डाटा फीड करोगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज़ ऑटोमेशन। स्टोरेज है कि इसमें आप जो डाटा है उसको आप सेव करके रख सकते हो, उसकी मेमोरी होती है जिसमें आप डाटा सेव कर सकते हो। इसके अलावा आप डाटा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में भी सेव कर सकते हो, जैसे सीडीज़, डीवीडीज़, पेन ड्राइव्स। तो ये इसका आंसर आएगा। लिमिटेशंस में क्या क्या कमियां हो सकती हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर कैन नॉट जनरेट इंफॉर्मेशन ऑन इट्स साउंड। जो आप डाटा उसमें फीड कर रहे हो उसको उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी, तभी आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तभी आपको रिजल्ट आएगा। अगर आप इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे तो कंप्यूटर खुद कुछ भी नहीं कर सकता है। दैन कंप्यूटर कैन नॉट करेक्ट रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस।
कंप्यूटर को अगर आपने रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं तो उसको खुद करेक्ट नहीं कर सकता है, ये इसकी लिमिटेशन है। कंप्यूटर कैन नॉट कम अप विद इट्स ओरिजिनल डिसीजन। कंप्यूटर का अपना कोई डिसीजन नहीं है, जो आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करेगा। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी वर्क विदाउट गेटिंग इंस्ट्रक्शन। वही पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है कि इसको आपको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी तभी ये वर्क कर सकता है। इट डज़ नॉट हैव फीलिंग और इमोशंस, फीलिंग्स वगैरह नहीं होती हैं। इट डज़ नॉट हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, उसको नॉलेज है, अपनी एक्सपीरियंस से वो कुछ भी डिसीज़न ले सकता है रिपोर्ट देख के, तो कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कंप्यूटर की। दिस वाज योर चैप्टर नंबर 1। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।